तो दोस्तों आज की इस कहानी में हम देखेंगे किस तरह से 50 साल के एक बुढ़े को 15 साल की एक नौजवान लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन वो उस लड़की को पाने के लिए किस हद तक जा सकता है ये आज की इस कहानी में हम देखेंगे। तो इस कहानी के जरिए चरम सुख आनंद के लिए अंतिम तक बने रहें। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हमें हम्बर्ट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो इस वक्त कार ड्राइव कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर और शर्ट पर कहीं ना कहीं खून के दाग लगे होते हैं, मानो वो किसी की हत्या करके लौटा हो। और इतना ही दिखाते हुए ये कहानी पास्ट में चली जाती है, जहां पर हम हम्बर्ट को फिर से देख पाते हैं, जहां पर वो नौजवान एक लौंडे की तरह था। और यहाँ हम देख पाते हैं कि हम्बर्ट यहाँ की रहने वाली एक लड़की एनाबिल से प्यार करता है। हम जान पाते हैं कि एनाबिल भी हम्बर्ट से उतना ही प्यार करती है, लेकिन किसी वजह से इन दोनों का प्यार ज्यादा दिन तक साथ नहीं दे पाता, क्योंकि एनाबिल को एक गंभीर बीमारी जकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो इस दुनिया से चल बसती है। और इस घटना के होने के बाद से हम्बर्ट बिल्कुल पूरी तरीके से टूट जाता है। और इतना ही फ्लैशबैक दिखाकर ये कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि हम्बर्ट अब 50 साल का हो चुका है और इसके अलावा उसे अमेरिका के एक कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब भी मिल गई थी। अब यहाँ पर हम्बर्ट अपनी नौकरी को ज्वाइन करने के लिए एक घर में जाता है ताकि वो रहने के लिए रूम ले सके, जिसके बाद वहाँ की मकान मालकिन उसे रूम दिखाती है। लेकिन हम्बर्ट को वहाँ का रूम ज्यादा पसंद नहीं आता और जब वो घर के पीछे बागीचे की तरफ जाता है तब वहां पर उसकी मकान मालकिन की लड़की तो उसे जरूर पसंद आ जाती है, क्योंकि वो लड़की सिर्फ 14 साल की होती है और वो पानी से पूरी तरह से भीगी हुई थी। और उस लड़की को देखने के बाद हम्बर्ट को अपनी जवानी याद आ जाती है और उसे देखने के बाद उसके पुराने प्यार एनाबेल की याद आ जाती है। अब जब हम्बर्ट अपने ख्याली पुलाव से बाहर आता है तब वो लड़की उसे जब देखती है तो वो उसके प्यार में पड़ जाता है। अब यहाँ से हम्बर्ट इसी घर में रहने का फैसला कर लेता है। अब हम देखते हैं जब हम्बर्ट यहाँ पर रहता है तो लोलिता उसके आसपास रहती है। हालांकि लोलिता बहुत छोटी है, लेकिन वो हम्बर्ट के इरादों को अच्छे से समझती है और वो उसके इस कारनामे को कॉपरेट भी कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो भी खुलेआम हम्बर्ट से फ्लर्ट करने लगती है और हमेशा हम्बर्ट के आसपास ही रहना वो पसंद भी करती है। कभी कभी तो लोलिता उसकी गोद में भी बैठ जाया करती है। अब यहाँ पर हम एक और बात देखते हैं कि लोलिता की मॉम हेज भी हम्बर्ट को मन ही मन पसंद करने लगती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हेज चाहते हैं कि वो हम्बर्ट पर डोरी डाल सके, लेकिन उसकी बेटी रुकावट बन रही थी, जिसकी वजह से वो उसे समर कैंप में भेजने लगती है। लेकिन जब लोलिता समर कैंप जा रही होती है तभी वो दोबारा अपने कार से उतर कर भाग कर हम्बर्ट के पास आ जाती है और उसके ऊपर कूद कर उसे हक करते हुए किस कर लेती है। अब हम देखते हैं लोलिता जब चली जाती है तब हेज भी हम्बर्ट को एक खत लिखती है, जिसमें वो कहती है कि क्या वो उससे शादी कर लेगा और अगर हम्बर्ट इस बात से मना करता है तो उसे ये घर छोड़ देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि हम्बर्ट लोलिता को पाने के लिए हेज से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शादी के काफी दिन गुजर जाते हैं, उसके बावजूद हम्बर्ट हेज से रिलेशन नहीं बनाता। इसके बजाय वो हेज को रात के टाइम नींद की गोली देकर सुला देता था। एक बार जब हम्बर्ट अपने घर पर नहीं होता तब हेज उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है, जिसमें वो पढ़ती है कि हम्बर्ट द्वारा बहुत ही गलत और गंदी बातें उन दोनों के बारे में लिखी होती हैं। अब हेज अपनी और अपनी बेटी के बारे में इतनी गंदी बातें सुनने के बाद उसे एक पल यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो गुस्सा होकर वहां से खुद ही चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं जब वहां से गुस्सा होकर जाती है तभी रास्ते में उसकी एक कार एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। हम्बर्ट को इस बात का दुख तो होता है, लेकिन एक तरफ उसे मजा भी आ जाता है क्योंकि अब उसके रास्ते का कांटा निकल चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका फ्यूनरल करने के बाद हम्बर्ट सीधा लोलिता को उसके समर कैंप से रिसीव करने के लिए चला जाता है। अब वहां से जब वो लोलिता को अपने साथ में ले लेता है तब लोलिता उससे जब अपनी मॉम के बारे में पूछती है तब वो बताता है कि तुम्हारी मॉम अभी बहुत बीमार हैं, लेकिन हम दोनों अभी एक लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे जिसके बाद तुम अपनी मॉम से मिल सकती हो। तब हम्बर्ट लोलिता से वहां चलने के बाद कहता है कि हम दोनों जल्द ही एक रूम लेंगे जहां पर पूरी रात ठहरने के बाद हम लोग अगली सुबह तुम्हारी मॉम से मिलने चलेंगे। अब ये लोग जब होटल में होते हैं तब वहां पर लोलिता की मुलाकात एक कुल्टी नाम के आदमी से हो जाती है। हम जान पाते हैं कि ये शख्स बहुत ही ज्यादा अमीर होता है और उसे ऐसा करते हुए हम्बर्ट भी देख लेता है, लेकिन उन दोनों में कोई जान पहचान न होने की वजह से हम्बर्ट उसे इग्नोर कर देता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हम्बर्ट और लोलिता एक ही बेडरूम पर हैं और यहाँ पर ये दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब अगली सुबह जब ये दोनों घर की तरफ रवाना होते हैं तब लोलिता उससे अपनी मॉम जिस हॉस्पिटल में एडमिट है वहां का नंबर मांगती है। तब यहाँ पर हम्बर्ट उसे सारी सच्चाई बताता है कि तुम्हारी मॉम की बहुत दिन पहले ही मौत हो चुकी है। अब ऐसी खबर सुनने के बाद लोलिता शॉक्ड हो जाती है और रोने लगती है। अब हम्बर्ट लोलिता को शांत करता है, जिसके बाद वो लोलिता को लेकर एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता है और इस वक्त ये दोनों टूर करने के लिए अमेरिका की तरफ जाते हैं। और फिर रात होने के बाद ये दोनों एक होटल पर फिर से रुकते हैं जहां पर ये दोनों चरम सुख का आनंद लेते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हम्बर्ट अब अपने कॉलेज जाने लगता है जहां पर वो प्रोफेसर की जॉब कर रहा था और लोलिता भी अपने स्कूल वापस लौट जाती है। अब ये दोनों बाहर इस तरह से रहने लगते हैं कि कोई इन्हें देखकर ये नहीं कह सकता कि ये दोनों कपल हैं, लेकिन घर पे होने के बाद ये दोनों एक कपल की तरह ही बिहेव करते हैं। अब एक दिन हमें दिखाया जाता है हम्बर्ट लोलिता के स्कूल में उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए जाता है, लेकिन जब वहाँ का परफॉर्मेंस खत्म होता है तब हम्बर्ट की नजर वहाँ पर मौजूद कुल्टी पर पड़ती है, जो इंसान लोलिता को पहले ही एक बार होटल में मिल चुका था। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कुल्टी ही शो को डायरेक्ट कर रहा था। अब यहाँ पर हम्बर्ट के नजर में लोलिता धीरे धीरे शक के दायरे में आने लगती है और यहाँ हम देखते हैं लोलिता भी चुपके से कुल्टी से बातें करना शुरू कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हम्बर्ट फिर से लोलिता को लेकर एक लंबे टूर पर निकल जाता है ताकि वो सबसे दूर रहे। तभी उसे रास्ते में लगता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। इसी वजह से वो फौरन वहां पर एक रूम लेता है और उसी होटल में रुक जाता है।
और हम्बर्ट किसी काम से ललिता को होटल में ही छोड़कर बाहर चला जाता है, लेकिन जब वो लौट कर आता है तो ललिता की हालत कुछ अजीब होती है। यानी उसके बाल बिखरे हुए होते हैं और उसकी लिपस्टिक भी खराब हो चुकी होती है। और उसे इस हाल में देखने के बाद हम्बर्ट सब चीजें समझ जाता है कि ललिता किसी के साथ तो जरूर रंगीन हुई है। लेकिन जब हम्बर्ट उससे कुछ पूछता है तो ललिता उसका कोई भी जवाब नहीं देती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अगली रात ललिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हम्बर्ट को उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ता है। यहाँ पर डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसे तेज बुखार है और उसे आज रात यहीं हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम्बर्ट ललिता को आज रात यहीं पर छोड़ देता है। लेकिन जब वो सुबह ललिता को लेने के लिए जाता है तो ललिता यहाँ से गायब होती है। और जब हम्बर्ट वहाँ के डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि यहाँ उसका कोई अंकल आकर उसे लेकर गया। इतना सुनते ही हम्बर्ट बौखला जाता है, जिसकी वजह से वो सारे लोगों से मारपीट करने लगता है। और गुस्सा शांत होने के बाद हम्बर्ट वहाँ से शांतिपूर्वक निकल जाता है। असल में हम जान पाते हैं ललिता जिस अंकल के साथ गई थी वो कोई और नहीं बल्कि कुल्टी ही था। जिसके बाद अब हम्बर्ट सारे शहर में ललिता को जोरों शोर से ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद भी हम्बर्ट को ललिता नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो हार मान लेता है और अपनी जिंदगी जीने लगता है। अब हम देखते हैं कि हम्बर्ट को ललिता से दूर ही लगभग 3 साल हो चुके थे, लेकिन तभी अचानक से हम्बर्ट को ललिता का एक खत मिलता है, जिसमें वो बोलती है कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है और हम्बर्ट ही उसकी मदद कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हम्बर्ट उसकी जरूरत के मुताबिक पैसे लेकर उसकी तरफ निकल पड़ता है। अब हम्बर्ट जब ललिता के सामने पहुंचता है तब उसके पति रिचर्ड को देखता है, जिसके बाद वो ललिता से पूछता है कि क्या तुम इसी शख्स के साथ वो हॉस्पिटल से भागी थी। जिस पर ललिता इनकार कर देती है, बल्कि वो बताती है कि वो वहां से कुल्टी के साथ भागी थी। लेकिन जब वो कुल्टी के घर पर गई तब उसे पता चला कि कुल्टी ऐसी लड़कियों की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करता है और कुल्टी ललिता को भी इसीलिए लेकर गया था। जिसके बाद वो उसे लड़कों से इंटीमेट करवाना चाहता था ताकि वो उसका वीडियो बनाकर वायरल कर सके। लेकिन ललिता उसके इस ऑफर के लिए मना कर देती है। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि ललिता उसकी कैद से खुद को रिहा कर लेती है और वहां से भाग निकलती है। जिसके कुछ महीनों बाद वो रिचर्ड से मिलती है और उसी से शादी भी कर लेती है। लेकिन यहाँ पर ललिता की इतनी बुरी हालात देखने के बाद हम्बर्ट उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो ललिता से अभी भी उतना ही प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर ललिता उसे बताती है कि वो रिचर्ड के बच्चे की मां बनने वाली है, जिसकी वजह से वो ऐसा कदम नहीं उठा सकती। जिसके बाद हम्बर्ट के पास कोई रास्ता ना होकर वो ललिता को उसके जरूरत के पैसे देकर वहां से चुपचाप निकल जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि हम्बर्ट को लगता है कि उसकी सारी बर्बादी का जड़ कुल्टी है, जिसकी वजह से वो सीधा उसके घर पर पहुंचता है और अपनी गन निकालकर उसको लगातार शूट करके मार डालता है। जिसके बाद वो अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। और यहाँ पर हमें कहानी की शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम्बर्ट के चेहरे और शर्ट पर खून के धब्बे होते हैं। वो इसलिए थे क्योंकि वो कुल्टी का ही खून करके जा रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि हम्बर्ट के पीछे बहुत सारी पुलिस लगी होती है, लेकिन वो भागने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई और वजह नहीं थी। उसकी एक ललिता थी जो अब दूसरे की हो चुकी थी, इसलिए वो और नहीं जीना चाहता था। और तभी उसके ख्यालों में डूबे हम्बर्ट का एक्सीडेंट हो जाता है और वो चुपचाप अपनी कार से उतर जाता है। तब पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यही पर एंड हो जाता है।